गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पहले जो मीटिंग की थी एग्री ह्यूमिक और एग्री गन्यूर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, आज हम मीटिंग करने वाले हैं एग्री मॉक्स के ऊपर। बेसिकली कुछ लोग यहाँ पर न्यू होंगे जो कि मुझे नहीं जानते होंगे। एक्चुअली मेरा नाम मुकेश सैनी है और मैं बेसिकली राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आप सभी के बीच में एग्री मॉक्स से रिलेटिव कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो प्रोडक्ट्स हैं एग्री मॉक्स। तो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। शुरू करते हैं। शुरू करेंगे कि सबसे पहले कि वेस्टेज ने आखिर एग्री मॉक्स लॉन्च क्यों किया, इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बेसिकली एग्री मॉक्स होता क्या है, कैसे ये काम करता है फसल में। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। एग्रीमॉक्स लिक्विड की कंपोजिशन में आता है। पहले सिर्फ ये 500 ml की पैकिंग में आता था, 2017 में लॉन्च किया गया था। देन बाद में 100 ml की पैकिंग में अवेलेबल करा दिया गया। तो आज के टाइम में ये 500 ml और 100 ml दोनों ही पैकिंग में अवेलेबल है। लिक्विड की कंपोजिशन में है, इसको समझते हैं। एग्रीमॉक्स इज वाटर सोल्यूबल नॉन टॉक्सिक प्लांट एंड ह्यूमन्स, मतलब एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स है, लिक्विड कंपोजिशन में है। पौधे के लिए, इंसान के लिए, जानवरों के लिए बिल्कुल भी कोई जहरीला प्रोडक्ट्स नहीं है। बायो प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पेशली पौधे की फर्टिलिटी एंड रिप्रोटेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। पौधे की हम बोल सकते हैं पर्सनल ग्रोथ, ठीक, और सही शब्द इस्तेमाल करें तो बोलेंगे पूर्ण उत्पादन क्षमता विकसित करने में सहायता करता है। सेल डिवीजन को स्टिमुलेटेड करता है। पौधे के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्टिंग को इम्प्रूव करने का काम करता है। उन हार्मोन्स के प्रति पौधे के रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। और ये सारे फंक्शन जो मैंने बोले, ये बेसिकली इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में समझे तो ये सारे चीजें काम करती है ताकि पौधे की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वाली स्टेप को अच्छा किया जा सके, डेवलपमेंट वाली स्टेप को अच्छा किया जा सके। सो एग्रीमॉक्स के रिजल्ट से बेसिकली क्या मिलते हैं? कलियां अच्छे से बने, बर्ड्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, फ्लावरिंग अच्छे से बने, पॉलिनेशन अच्छे से हो, फिर फ्रूट्स अच्छे से बने, क्रॉप आ रही हो या फ्रूट्स बनने की क्वालिटी अच्छी मिले, पैदावार अच्छी मिले, एंड फ्लावरिंग की ड्रॉपिंग ना हो। तो बहुत बार जब भी कोई किसान फसल लगाता है और उसमें जब फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की स्टेप आती है, सो बेसिकली फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेप में हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियर होता है कि हम चाहते हैं कलियां अच्छे से बने, कलियों के बाद फिर फ्लावरिंग अच्छे से बने, फूल आने के बाद फूल झड़े नहीं, फूल की पॉलिनेशन अच्छे से हो, हिंदी में बोलते हैं परागण की क्रिया अच्छे से हो, फल अच्छे से बने। सो यही वाली जो स्टेप है उनके लिए स्पेशली एग्रीमॉक्स यूज किया जाता है। किसी भी फसल में जब फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का टाइम आ रहा हो तब हम एग्रीमॉक्स यूज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग सिर्फ उन्हीं फसलों में होती है जो जैसे कि टमाटर, आम, फूल, फल, सब्जियां वाली फसल। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप धान की अगर फसल कर रहे हो तो धान की फसल में भी आप जब बालियां आ रही हो या जब दाना बनने का टाइम आ रहा हो, वो भी एक डेवलपमेंट वाली स्टेप होती है। वो भी हम फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेप बोल सकते हैं। मान लो आप गेहूं की अगर फसल लगाते हो, उसमें भी बालियां बनती है और फिर दाना बनता है, तो वो भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग की आप स्टेट्स बोल सकते हो। देन कपास की फसल है, वहां पर भी फ्लावरिंग आती है, राइट। तो किसी भी फसल में जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाली स्टेप होती है उस समय पर हम एग्रीमॉक्स का प्रयोग करेंगे ताकि रिप्रोटेक्शन का प्रोसेस, पूर्ण उत्पादक का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो सके और हमें क्वालिटी भी अच्छी मिले, क्रॉप की पैदावार भी अच्छी मिले।
इसको यूज करने के लिए इसकी डोसेज एंड एप्लीकेशन को समझते हैं। इसको हम सिर्फ पोलियो स्प्रे में प्रयोग करवा सकते हैं, राइट। एंड 20 ml यूज किया जाता है 15 लीटर के टैंक में। तो 15 लीटर के टैंक कितने लगेंगे ये एक एकड़ में को फिर हम कैलकुलेट करके भी समझ सकते हैं अकॉर्डिंग। और जो सही टाइम होता है इसको यूज करवाने का वो होता है फ्लावरिंग आने से 20 दिन पहले और फ्लावरिंग आने के 20 दिन बाद। ये सबसे सही टाइमिंग होता है। बहुत बार कुछ फसलें ऐसी होती है, जैसे सब्जियों की फसलें होती है जिसमें कि फ्लावरिंग बार बार आती है, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपने वहां पे फ्लावरिंग हो गई हो, फिर आपने फ्रूट्स वहां पर आ गया हो, तो फ्रूट्स को आपने क्या किया कि तोड़ लिया, फिर से फ्लावरिंग आने लग जाती है और फिर से फ्रूट आने लग जाता है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेप चलती रहती है, वहां पे साथ साथ चलती रहती है, थोड़ा लंबे टाइम के लिए ये चलती है। सो ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो इसका स्प्रे रिपीट भी कर सकते हैं। तो हम बिफोर फ्लावरिंग में एक स्प्रे कर रहे हैं सेम डोज के साथ, फिर 20 दिन में एक स्प्रे कर लें, फिर 20 दिन बाद फिर से एक स्प्रे कर लें। तो 2-3 इवेंट 4 स्प्रे आप कर सकते हो। हालांकि 3 स्प्रे काफी रहते हैं और कहीं बार लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम तो हर दिन फल तोड़ रहे हैं या फिर हर हफ्ते फल तोड़ते हैं, तो क्या हम हर हफ्ते इसे स्प्रे करें? ऐसा नहीं है, आप 20-20 दिन में भी स्प्रे करवा सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पर मिलेगा। 3 स्प्रे भी काफी होते हैं, तो भी काफी। और जो नॉर्मल फसलें हैं जैसे अनाज की फसलें, उसमें तो एक ही स्प्रे काफी रहता है। जो आम तौर पर देखा जाता है इस प्रकार के बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं कीनू संतरा, वहां पर आप 2 स्प्रे कर लें बिफोर फ्लावरिंग आफ्टर फ्लावरिंग। या कोई सेब की फसल खेती करता है तो वहां पे जब फ्लावरिंग का टाइम आता है फरवरी मार्च के समय पर, वहां पे आम या बिफोर फ्लावरिंग या आफ्टर फ्लावरिंग स्प्रे करवा सकते हैं। तो स्पेशली फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाली स्टेप के लिए ही ये प्रोडक्ट्स बनाया गया है एग्रीमॉक्स। थैंक यू लीडर्स, मीटिंग में एंड तक बने रहने के लिए। आज की मीटिंग मेरी तरफ से इतना ही। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा चिंटू सर को। ओवर टू यू चिंटू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो